जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे आप सभी। प्रगति परिवार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता है। उत्तर प्रदेश पुलिस परीक्षा को ध्यान में रखते हुए हमने संविधान की श्रृंखला चलाई हुई है और वहां पर हम प्रैक्टिस सेट के माध्यम से एक एक टॉपिक से जितने क्वेश्चन बनने वाले हैं उनके बहुविकल्पीय प्रश्न लगा रहे हैं। इसके पहले हमने 2 वीडियो देखी हैं और जहाँ पर हमने संविधान सभा को और साथ में ही प्रस्तावना को बहुत अच्छे से कवर किया है। अगर आपने दोनों वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जाकर वो दोनों वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि अगर पॉलिटिक्स से क्वेश्चन पूछा गया तो इन्हीं गिने चुने टॉपिकों से आपसे क्वेश्चन पूछने वाले हैं। और आज हम देखेंगे संविधान के स्रोत के बारे में। संविधान के स्रोत क्या है? हम जानते हैं कि भारतीय संविधान उधारों का थैला है। बहुत सारे आलोचक ऐसा कहते हैं, लेकिन हमें ज्ञात होना चाहिए कि भारतीय संविधान उधारों का थैला जरूर है, लेकिन हमने अपने देश के, अपने माहौल के, अपनी संस्कृति के, अपने कल्चर के अनुरूप चीज़ों को ढाला है। तो हमने ये बात ज़रूर दूसरों के संविधान से उठाई हैं, लेकिन उनको हमने अपने कल्चर में रखने के लिए उनमें संशोधन किए हैं। तो हम हालांकि देखेंगे आज संविधान के स्रोत आखिर हैं क्या, तो गिने चुने क्वेश्चन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में पूछे गए हैं। अभी तक हम उन सभी क्वेश्चनों को एक साथ एक ही वीडियो के माध्यम से कवर करने वाले हैं। तो आज ये वीडियो देखने के बाद आपका संविधान सभा के स्रोत से संबंधित पूरी टॉपिक आपकी क्लियर हो जाएगी। आपका एक भी क्वेश्चन यहाँ से छूट नहीं पाएगा। चलिए देखते हैं संविधान सभा से जो भी क्वेश्चन बनने वाले हैं। वीडियो में आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। अगर वीडियो आपको अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को आप लाइक करिएगा और साथ ही में चैनल पर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। जो हमारा पहला क्वेश्चन दिख रहा है, पहला क्वेश्चन आपसे कहा गया है कि कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है। कानून के समान संरक्षण वाक्य कहाँ से लिया गया है? ऑप्शन ए अमेरिका और बी ब्रिटेन, सी कनाडा और डी ऑस्ट्रेलिया। बहुत सारे लोग इस जवाब में फंस गए होंगे। हमें यहाँ ध्यान देना है कि कानून की समान संरक्षण जो वाक्य है ये लिया गया है तो अमेरिका से लिया गया है, और जबकि कानून की समान संरक्षण का अधिकार कहाँ से लिया गया है तो ब्रिटेन से हो जाता। तो अगर पूछा जाता कि विधि के समक्ष समता ये ब्रिटेन से लिया है, जबकि कानून के समान संरक्षण ये वाक्य कहाँ से लिया गया है तो अमेरिका इसका जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन बताया जा रहा है, अगला क्वेश्चन नंबर 2 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत, भारतीय संविधान में राज्य के नीति निषेध सिद्धांत की संकल्पना कहाँ से अंगीकार की गई है? ऑप्शन ए जापान और कोरिया, बी आयरलैंड और सी यूएसएसआर रूस, और सी ऑप्शन डी है यूएसए और यूके। जो इसका जवाब है आयरलैंड से हमने राज्य की नीति निषेध सिद्धांत जो भाग 4 में रखे गए हैं, जहाँ पर सरकार को कल्याणकारी राज्य की स्थापना के लिए कुछ निर्देश दिए गए हैं। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 3, राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? इस क्वेश्चन में बहुत सारे बच्चे फंस जाने वाले हैं। इस क्वेश्चन को आप अच्छे से ध्यान देकर जाइएगा। क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि जो राज्यसभा है, राज्यसभा के सदस्यों का नामांकन का नियम किस देश के संविधान से लिया गया है? जिसका राइट जवाब बन जाएगा आयरलैंड ही इसका सही जवाब होगा। और आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निषेध सिद्धांत भी लिए हैं और वहीं से हमने राष्ट्रपति द्वारा सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया भी वहीं से ली है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 4 बताया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 4 में कह रहे हैं कि सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था भारतीय संविधान में किस देश से लिया गया है? सर्वोच्च न्यायालय सुप्रीम कोर्ट वाली व्यवस्था भारतीय संविधान में कहाँ से ली गई है पूछा जा रहा है। पहला ऑप्शन ब्रिटेन है और दूसरा दक्षिण अफ्रीका है, तीसरा जापान है और चौथा यूएसए अमेरिका है। जिसका राइट जवाब होगा अमेरिका इसका जवाब हो जाएगा। और ब्रिटेन से आप ध्यान देंगे तो ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली, मंत्रिमंडल, एकल नागरिकता, ऐसी चीज़ें हमने ब्रिटेन से ली हैं। राष्ट्रपति का पद भी लिया है। और दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन जैसी बातें ली हैं। और जापान से विधि के समक्ष समता या फिर विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया ली गई है जापान से। और इसका जवाब क्या हो जाएगा? सर्वोच्च न्यायालय की व्यवस्था संविधान में किस देश से लिया गया है? इसका जवाब अमेरिका हो जाएगा। और जहाँ से हमने महाभियोग जैसी प्रक्रियाएँ भी ली हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 कहा जा रहा है कि संघात्मक शासन व्यवस्था को सर्वप्रथम किस देश ने अपनाया था? संघात्मक शासन व्यवस्था को
सबसे पहले किस देश ने बनाया था? और बहुत सारे लोग जवाब ढूंढ रहे होंगे, सोच रहे होंगे इसका जवाब कनाडा होगा, नाइजीरिया होगा, अमेरिका होगा, रूस होगा। तो हालांकि इन चारों में से ही एक तो सही है। तो संघात्मक शासन व्यवस्था को सबसे पहले किस देश से अपनाया है? तो अगर पूछा गया अपनाया है तो इसका जवाब अमेरिका हो जाएगा। अगर क्वेश्चन यहाँ ये पूछा गया होता कि संघात्मक शासन भारत में किस देश से ग्रहण किया गया है तो इसका जवाब कनाडा हो जाता, क्योंकि संघीय मॉडल हमने कनाडा से लिया है। तो भारत में जो संघीय मॉडल है वो हमने कनाडा से अपनाया हुआ है। देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कहा जा रहा है कि भारत के संविधान की प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारा के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से ली गई? और हमने प्रस्तावना भी बताया था कि ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है, पूछा जाने वाला क्वेश्चन है। तो यहाँ आप देख लीजिए एक बार फिर से आपसे क्वेश्चन है कि प्रस्तावना में प्रतिष्ठापित स्वतंत्रता, समानता और भाईचारे के आदर्शों की प्रेरणा कहाँ से हमने ली है? जिसके 4 ऑप्शन दिए गए हैं। हालांकि इसका जवाब आपने ढूंढ भी लिया होगा, जो इसका जवाब है फ्रांस की क्रांति से हमने स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे भाईचारा के आदर्शों को हमने फ्रांस की क्रांति से लिया है। अगर जवाब पूछा जाए कि रूस की क्रांति से क्या लिया है तो हमने सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक न्याय जैसी व्यवस्था रूस की क्रांति से ग्रहण किया है। और अमेरिका के स्वतंत्रता संग्राम से हमने कुछ भी नहीं लिया है, लेकिन अमेरिका के संविधान से हमने यहाँ कई सारी बातें ली हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान की संशोधन प्रक्रिया किस देश के संविधान से प्रभावित है? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका, क्योंकि संशोधन करना है और बार बार संशोधन करने में काफ़ी खर्चा भी आएगा। तो आप यहाँ थोड़ा ट्रिक रख लीजिए कि दक्षिण अफ्रीका संशोधन आप कर सकते हैं, आपका कोई चार्ज नहीं लगने वाला। थोड़ा सा दिमाग में रखेंगे, दक्षिण अफ्रीका से हमने लिया है संविधान संशोधन की प्रक्रिया। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8 को। क्वेश्चन नंबर 8 कहा जा रहा है भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? भारतीय संविधान की कौन सी विशेष व्यवस्था इंग्लैंड से ली गई है? पहला संघीय प्रणाली है, मूल अधिकार है, सर्वोच्च न्यायपालिका है, संसदीय प्रणाली है। संघीय प्रणाली हमने कनाडा से लिया है और मूल अधिकार हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं, और जबकि मौलिक कर्तव्य हमने रसिया से ग्रहण किए हैं। और सर्वोच्च न्यायपालिका हमने अमेरिका से लिया है, और जबकि संसदीय प्रणाली यही तो हमने ब्रिटेन से लिया है। तो जो भारत की संसदीय प्रणाली है ये ब्रिटेन से प्रभावित रही है। तो जवाब बन जाएगा संसदीय प्रणाली ब्रिटेन से हमने ली है, या फिर इंग्लैंड से हमने संसदीय प्रणाली ग्रहण की है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9 को। क्वेश्चन नंबर 9, भारतीय संविधान का कौन सा लक्षण आयरिश संविधान से लिया गया है? आयरलैंड से लिया गया है। एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी और जो भारत में निवास कर रही थी। इनका जन्म आयरलैंड में हुआ था, आयरिश में हुआ था, और ये भारत में निवास कर रही थी। अगर आपको जानकारी पता है तो एक जवाब बताइएगा कि एनी बेसेंट को कांग्रेस की अध्यक्ष कब बनाया गया था? 1917 इसका सही जवाब हो जाएगा। आपको ये बता देना है कि एनी बेसेंट कहाँ के अधिवेशन में कांग्रेस की अध्यक्ष बनाई गई थी। चलिए देखते हैं क्वेश्चन को। क्वेश्चन कहा जा रहा है कि आयरिश संविधान से अनुप्रेरित है। तो आयरिश संविधान से हमने क्या लिया है? तो डीपीएसपी नीति निषेध सिद्धांत, यही तो हमने आयरलैंड से लिया है। चलो क्वेश्चन नंबर 10 कहा जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था किस देश की संघीय व्यवस्था से अधिक समानता रखती है? तो जो भारत की संघीय व्यवस्था है किस देश की संघीय व्यवस्था से समानता रखते हैं? बिल्कुल हूबहू वही जैसी है, लगभग। तो हमने आपको बताया है कि संघीय मॉडल कनाडाई मॉडल पर है। कनाडा के मॉडल पर हमने अपने देश में संघीय व्यवस्था रखी है। इसका जवाब हो जाएगा कनाडा। अगर ऑस्ट्रेलिया से पूछा जाए तो ऑस्ट्रेलिया से आप ध्यान रखना कि समवर्ती सूची हमने ऑस्ट्रेलिया से ग्रहण की है, और अमेरिका से आपको ध्यान रखना है अमेरिका से मौलिक अधिकार हमने लिया है, और साथ ही में अमेरिका से ही उपराष्ट्रपति का पद लिया है, और साथ ही में भारत में सर्वोच्च न्यायालय जो आपको दिख रहा है अमेरिका से ही लिया है, और साथ ही में सर्वोच्च न्यायालय व उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने जैसी प्रक्रिया हमने यहीं से लिया है। इतना ही नहीं, हमने यहाँ से राष्ट्रपति के ऊपर महाभियोग जैसी प्रक्रिया भी यहीं से लिया है। और आयरलैंड से आपको याद रखना है कि आयरलैंड से हमने राज्य के नीति निषेध सिद्धांत यहीं से ग्रहण किए हैं। चलिए क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मूलभूत अधिकार किस संविधान से लिए गए हैं? किस देश के संविधान से लिए गए हैं? तो हमने आपको बार बार बताया है कि मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से हमने लिया है। मौलिक अधिकार संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है, जबकि रूस, सोवियत संघ, यहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य जैसी बातें ली हैं।
और अगला यूके ब्रिटेन से, यहाँ से हमने संसदीय प्रणाली ली है, मंत्रिमंडल व्यवस्था ली है, एकल नागरिकता भी हमने यहीं से ग्रहण की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 12 कहा जा रहा है कि भारत की राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है। तो जो भारत में आपातकालीन शक्तियाँ हैं वो किस देश की देन है। आप जानते हैं कि जब भी देश के अंदर आपातकाल लागू होता है तो आपातकाल में राष्ट्रपति के पास पावर होती है कि लोगों के मौलिक अधिकारों को निलंबित कर सके, कुछ समय के लिए उनको समाप्त कर सके, कुछ समय के लिए उनको रोक सके। हालांकि अनुच्छेद 20 और 21 को छोड़कर। तो यहाँ आपको ढूंढना है कि आपातकालीन शक्तियाँ किस देश की देन है। तो जवाब बन जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान से। जर्मनी के वीमर संविधान, यही इसका जवाब हो जाएगा। और कनाडा से संघीय मॉडल, ऑस्ट्रेलिया से समवर्ती सूची और अमेरिका से हमने ढेर सारी चीज़ें ली हैं। और अगर पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हमने कहाँ से लिया है तो सबसे ज़्यादा भारत सरकार अधिनियम 1935 से लगभग बहुत सारी चीज़ें प्रभावित रही हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा चीज़ें हमने भारत सरकार अधिनियम 1935 से ग्रहण की हैं। अगला क्वेश्चन नंबर 13, हमारे संविधान में मूल अधिकार किस संविधान से प्रेरित है। तो किस देश के संविधान से मूल अधिकार प्रेरित हैं या फिर किस देश से लिया गया है। जवाब आपका हो जाएगा अमेरिका होगा इसका राइट जवाब। और वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 बताई जाती है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि भारतीय संविधान में मूल कर्तव्यों को शामिल करने का विचार किस देश के संविधान से लिया गया है। पहला आंसर फ्रांस लिखा गया है। तो फ्रांस से हमने स्वतंत्रता, समता व बंधुत्व जैसे आदर्श लिए हैं। और पूर्व सोवियत संघ रूस, यही हमारा जवाब बन जाएगा क्योंकि रूस से ही हमने मौलिक कर्तव्य को शामिल करने की प्रेरणा ली है। और आयरलैंड से राज्य के नीति सिद्धांत, और जबकि अमेरिका से हमने कई चीज़ें ग्रहण की हैं। महाभियोग, उपराष्ट्रपति का पद, और यहीं से न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय के और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाने से प्रक्रिया हमने अमेरिका से लिया है। इसका जवाब बन जाएगा पूर्व सोवियत संघ, मतलब रूस हो जाएगा। तो मौलिक कर्तव्य या फिर मूल कर्तव्य वर्तमान में 11 हैं। इनको जोड़ा कब गया था। तो इनको जोड़ा गया है 42वां संविधान संशोधन 1976 में हमने संविधान में जोड़ा है। और एक समिति है, आपको ध्यान रखना है, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पर हमने संविधान में मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। जब जोड़ा गया तो वहाँ हमने 10 मौलिक कर्तव्य जोड़े थे, लेकिन वर्तमान में मौलिक कर्तव्यों की संख्या 11 हो चुकी है। तो 11वां मौलिक कर्तव्य है, इसको हमने कब जोड़ा है। तो 86वां संविधान संशोधन 2002 में हमने मौलिक कर्तव्यों को जोड़ा है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 15 हमसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान के द्वारा जो प्रदत्त मौलिक अधिकार है, जो हमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, स्थगन संबंधी कार्यपालिका के अधिकारों को किस देश के संविधान से लिया गया है। तो मतलब ये है कि जो मौलिक अधिकार है इनके स्थगन, मतलब वही आपातकाल के दौरान जो आपके मौलिक अधिकार निलंबित कर दिए जाते हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। सीधा आपातकाल जैसी बातें कर रहा है। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी के वीमर संविधान, फिर जर्मनी से हमने लिया है। और फ्रांस से फिर से मैं बता रहा हूँ कि स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे आदर्श हमने फ्रांस से लिए हैं। आयरलैंड से राज्य के नीति सिद्धांत, और दक्षिण अफ्रीका से संविधान संशोधन हमने लिया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 16 को। क्वेश्चन नंबर 16 आपसे कहा जा रहा है कि संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। तो संयुक्त राज्य अमेरिका के संवैधानिक आदर्शों पर भारतीय संविधान में कौन सी व्यवस्था शामिल की गई है। चलिए देखते हैं। संघीय शासन व्यवस्था, मौलिक अधिकार हमने शामिल किया है, स्वतंत्र एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, ये हमने अमेरिका से ही लिया है। और संघीय शासन व्यवस्था, तो संघीय शासन व्यवस्था तो हमने कनाडा से लिया है। तो यहाँ थोड़ा सा क्वेश्चन में मिस्टेक है, क्योंकि संघीय शासन व्यवस्था हम कनाडा से लिए हैं, मौलिक अधिकार हम यहाँ से लिए हैं, और स्वतंत्रता एवं निष्पक्ष सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्था हमने अमेरिका से ही ग्रहण किया है। तो इसका जवाब क्या बन जाएगा। हालांकि यहाँ क्वेश्चन गलत है, तो इसका जो राइट जवाब बनना चाहिए था, इसका जवाब बी और सी दोनों बनना चाहिए था। अब इस क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान देना। क्वेश्चन जो मैं बता रहा हूँ वो 100% सही है कि कनाडा से हमने संघीय व्यवस्था ली है और मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है। स्वतंत्र एवं निष्पक्ष न्यायपालिका, सर्वोच्च न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन हमने कहाँ से लिया है,
अमेरिका से लिया है। तो यहाँ दो दो जवाब आपके मैच कर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 आपसे कहा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 17, तो भारतीय संविधान के निर्माण में सर्वाधिक गंभीर प्रभाव किसने छोड़ा है? तो मैं फिर से आपको बता रहा हूँ कि सबसे ज़्यादा आपको ध्यान देना है कि सबसे ज़्यादा भारतीय संविधान में कहाँ से चीज़ें ग्रहण की गई हैं, वही आपसे पूछा जा रहा है। सबसे अधिक प्रभाव किसने छोड़ा है? तो भारत सरकार अधिनियम 1935 इसका बिल्कुल राइट जवाब होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन कह रहे हैं आपसे कि भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? संघवाद संघीय मॉडल हमने कनाडा से ही लिया है। कनाडा इसका बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। और ऑस्ट्रेलिया से बता दीजिए आपके लिया गया है, तो समवर्ती सूची ऑस्ट्रेलिया से लिया गया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। और यूएसए अमेरिका से हमने क्या लिया है? तो मौलिक अधिकार लिया है, सर्वोच्च न्यायालय, न्यायपालिका और साथ ही में उच्चतम और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनसे पद से हटाने की प्रक्रिया, महाभियोग, उपराष्ट्रपति के पद और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी शक्ति हमने अमेरिका से ग्रहण की है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 19 आपसे कहा जा रहा है, संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? तो संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? इसका जवाब आप सोचिए। इस क्वेश्चन में लगभग बहुत सारे बच्चे फंस जाएंगे। क्वेश्चन बहुत आसान है, बस थोड़ा से इसकी लैंग्वेज घुमा दी गई। आप सुनिए ध्यान से कि संविधान के संरक्षक के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस देश के संविधान से लिया गया है? तो कहने का मतलब ये है कि संविधान की रक्षा करना संविधान सर्वोपरि है के रूप में सर्वोच्च न्यायालय का अधिकार विश्व के किस संविधान से लिया गया है? कहने का तात्पर्य ये है कि जो संविधान है, संविधान ही सबसे बड़ा है और संविधान का रक्षक सर्वोच्च न्यायालय है। ये बात हमने अमेरिका के संविधान से लिया है। तो अमेरिका आपका राइट जवाब हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय और साथ में ध्यान दीजिएगा जो न्यायिक पुनरावलोकन है वो प्रक्रिया हमने अमेरिका से ली है। तो इसका जवाब भी अमेरिका से बन जाएगा, क्योंकि न्यायिक पुनरावलोकन ये बता देता है कि संविधान ही सर्वोच्च है, संविधान ही सर्वोच्च है और संविधान का संरक्षक कौन है? तो राष्ट्रपति होता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान का संरक्षक सर्वोच्च न्यायालय होता है, संविधान का माता पिता न्यायालय ही तो है। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। तो अगला क्वेश्चन नंबर 20 आपसे कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में उल्लिखित स्वतंत्रता, क्षमता और बंधुत्व की संकल्पना कहाँ से ली गई है? स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे आदर्श, भाईचारा वाली बातें हमने कहाँ से ली है? तो जवाब फिर से वही बन जाएगा, फ्रांस के संविधान से इसका आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन अगला आपसे कहा जा रहा है कि सर्वसत्ता संपन्न संसद की अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा किस देश से ली गई है? तो संसद की अवधारणा, सर्वसत्ता संपन्न की अवधारणा किस देश से ली गई है? इंग्लैंड, भारत, फ्रांस और जापान। जिसका राइट जवाब बन जाएगा इंग्लैंड। और आपने भी यही सोचा होगा, जो इसका राइट जवाब है इंग्लैंड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन, किस देश के संविधान से भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है? तो संविधान की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है। तो देखिए आप इस क्वेश्चन का आंसर आपको अच्छे से सोचना है, जो इसका राइट जवाब बन जाएगा। आपसे क्वेश्चन कहा जा रहा है कि भारत की संघीय व्यवस्था प्रभावित नहीं है, तो संघीय व्यवस्था किस देश के संविधान से प्रभावित नहीं है? तो हम पहले ऑस्ट्रेलिया देखते हैं। तो ऑस्ट्रेलिया से हमें ध्यान देना चाहिए कि ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची लिया है, समवर्ती सूची को हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। और आगे देखते हैं, दक्षिण अफ्रीका से हमने संविधान संशोधन लिया है, संविधान संशोधन हमने यहाँ से लिया है। और बात करें संयुक्त राज्य अमेरिका से तो हमने यहाँ कई चीज़ें ली हैं, जैसे महाभियोग, राष्ट्रपति पर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों या फिर उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाना, मौलिक अधिकार और उपराष्ट्रपति के पद हमने अमेरिका से ही लिया है। अगला कनाडा से तो हमने संघीय व्यवस्था ली ही है, कनाडा से हमने तो संघीय व्यवस्था ली है। अब देखिए यहाँ पर जिसका जवाब बन जाएगा, तो इसका जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका होना चाहिए। अब क्यों इसका जवाब बना? क्योंकि ऑस्ट्रेलिया से हमने समवर्ती सूची ली और समवर्ती सूची में ऐसे विषय रखे गए हैं जहां पर राज्य और केंद्र, संघ दोनों मिलकर सरकार बनाते हैं, और कहीं कहीं संघ सरकार को या फिर राज्य सरकार को प्रभावित कर रही है आपकी समवर्ती सूची। तो इसका जवाब संयुक्त राज्य अमेरिका ही बनेगा। और आगे देख लेते हैं दक्षिण अफ्रीका को भी। तो संविधान संशोधन आपका जुड़ा है, संसद से जुड़ा हुआ मामला है, तो ये भी आपको हो जाएगा। और संघीय व्यवस्था तो कनाडा से हमने ली है, तो इसका जो जवाब बन जाएगा संयुक्त राज्य अमेरिका ही इसका बिल्कुल राइट जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को।
क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहा जा रहा है कि कौन सा लक्षण भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में समान रूप से पाया जाता है। तो भारतीय परिसंघ और अमेरिकी परिसंघ में कौन सा ऐसा लक्षण है जो समान रूप से पाया जाता है। पहला ऑप्शन देखते हैं कि संविधान की 3 सूचियां, न्यायपालिका की विद्वत्ता, संविधान के निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय और एक ही नागरिकता। तो एक ही नागरिकता तो बिल्कुल गलत है, क्योंकि अमेरिका में दोहरी नागरिकता जैसा प्रावधान है। तो जो इसका राइट जवाब बन जाएगा संविधान की निर्वाचन के लिए परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, संविधान निर्वाचन के लिए एक परिसंघीय उच्चतम न्यायालय, यही इसका जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन है संसदीय शासन प्रणाली। संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई। तो क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि संसदीय शासन प्रणाली सबसे पहले किस देश में विकसित हुई है। बेल्जियम है, फ्रांस है, स्विट्जरलैंड है और अगला जवाब ब्रिटेन है। और यही आपने चूज भी किया होगा और यही आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वह संवैधानिक दस्तावेज कौन सा है जिसका भारतीय संविधान तैयार करने में गहरा प्रभाव पड़ा है। फिर से वही बातें हैं कि संविधान में सबसे ज़्यादा बातें कहाँ से ली गई हैं। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 से ही हमने सबसे ज़्यादा चीज़ें ली हैं। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 को। भारतीय संविधान के अंतर्गत संघ और राज्यों के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्य के बीच शक्तियों का विभाजन किसकी प्रेरणा पर आधारित है। तो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन किया है अनुसूची 7 में जो आपकी सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि संघ और राज्यों के बीच शक्ति विभाजन प्रेरणा पर आधारित है। तो इसका जवाब बन जाएगा, जवाब आपका कनाडा होगा। अब कनाडा इसका जवाब क्यों होगा हम आपको बता रहे हैं। जो देश में संघीय व्यवस्था है, तो संघीय व्यवस्था में आप देखते हैं कि संघ सरकार ज़्यादा पावरफुल होती है, जबकि राज्य सरकारें थोड़ा सा कम पावरफुल होती हैं। राज्यों को शक्तियाँ दी गई हैं राज्य सूची के अंतर्गत और केंद्र सरकार को शक्ति दी गई है संघ सूची के अंतर्गत। तो संघीय व्यवस्था भारत में है और इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं कि केंद्र सरकार कुछ पावर राज्यों को भी देता है, इसी को हम संघीय व्यवस्था कहते हैं। तो संघ और राज्य के बीच जो शक्तियों का विभाजन है हमने कहाँ से लिया है, कनाडा से हमने इसको ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 को। भारतीय संविधान में सम्मिलित नीति तत्वों की प्रेरणा हमें किस संविधान से प्राप्त हुई है। जो इसका सही आंसर होगा वो आयरलैंड हो जाएगा, क्योंकि मैंने आपको कई बार इसको रिकॉल करा दिया है। आयरलैंड इसका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 28 को। क्वेश्चन नंबर 28 कहा जा रहा है कि भारतीय संविधान में मौलिक अधिकारों का उल्लेख करते हुए निम्नलिखित में से किस देश का अनुसरण किया गया है। तो कहने का तात्पर्य यही कि मौलिक अधिकार को हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो ऑस्ट्रेलिया, जहां से समवर्ती सूची लिया गया है, ब्रिटेन संसदीय प्रणाली और इसका जवाब बन जाएगा अमेरिका, क्योंकि मौलिक अधिकार की बात की जा रही। तो मौलिक अधिकार हमने अमेरिका से लिया है, आ से अधिकार और आ से अमेरिका। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 29, भारत में सरकार की संसदीय प्रणाली कहाँ से ग्रहण की गई है। फिर से संसदीय प्रणाली है, एक संघीय व्यवस्था है, कनाडा से। संसदीय प्रणाली हमने ब्रिटेन से ग्रहण की है, तो ब्रिटिश संविधान इसका जवाब हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 23 आपसे कहा जा रहा है कि भारत के संविधान निर्माताओं ने न्यायिक पुनरावलोकन के विचार को कहाँ से ग्रहण किया है। तो जो न्यायिक पुनरावलोकन है इसका विचार हमने लिया है अमेरिका के संविधान से, हमने इसको ग्रहण किया है। तो न्यायिक पुनरावलोकन हमने अमेरिका से ग्रहण किया है। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 31, भारत की संसदीय प्रणाली प्रभावित रही है। तो संसदीय प्रणाली फिर से आज का जवाब हो जाएगा इंग्लैंड से। तो इंग्लैंड से फिर ब्रिटेन से संसदीय प्रणाली प्रभावित रही है। चलिए अगले क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है। भारतीय संविधान का सबसे बड़ा एकाकी स्रोत क्या है, जो आपका जवाब बन जाएगा फिर से भारत सरकार अधिनियम 1935 हो जाएगा और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 इसका राइट जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 33, भारतीय संविधान में समवर्ती सूची की अवधारणा कहाँ से ली गई है। तो समवर्ती सूची ये ऑस्ट्रेलिया से हमने ग्रहण की है, तो ऑस्ट्रेलिया आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 34, भारत के संविधान निर्माताओं ने मौलिक अधिकारों की अवधारणा को उधार लिया है। तो मौलिक अधिकार, आ से अधिकार और आ से
अमेरिका। तो अमेरिका तो नहीं लिखा गया है, यूएसए लिखा गया है, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, और यही आपका सही जवाब बन जाएगा। चलिए देखते हैं अगले क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 35 का हज़ारा है कि भारत में कलेक्टर का पद, जो कलेक्टर का पद है औपनिवेशिक शासन ने उधार लिया था। तो जो कलेक्टर का पद है हमने कहाँ से लिया है, तो जो कलेक्टर वाला पद है जो इसका जवाब बन जाएगा इंग्लैंड से हमने कलेक्टर के पद को लिया है। चलिए देखते हैं, जो कलेक्टर है उसका पद हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है। अगला, विधि के समक्ष समता, जो विधि के समक्ष समता है, विधि के समक्ष समता, तो विधि के समक्ष समता हमने कहाँ से लिया है, अमेरिका, आयरलैंड, जापान, इंग्लैंड। इस क्वेश्चन में काफ़ी लोगों को कन्फ्यूजन होता है, आप ध्यान देना। विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया हमने जापान से ली है, और जबकि विधि के समक्ष समता हमने इंग्लैंड से ग्रहण किया है, तो इसका जवाब इंग्लैंड हो जाएगा। और विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया पूछता तो जवाब आपका जापान हो जाता। अगला क्वेश्चन, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार, भारतीय संविधान में मौलिक कर्तव्य का विचार लिया गया है। तो मौलिक कर्तव्य लिया गया है रूस से और फ्रांस से। स्वतंत्रता, समता, बंधुत्व जैसे आदर्श फ्रांस की क्रांति से लिया गया है। अमेरिका से हमने कई चीज़ें ली हैं, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उनके पद से हटाना, उपराष्ट्रपति का पद, मौलिक अधिकार, राष्ट्रपति पर महाभियोग और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी व्यवस्था हमने अमेरिका से ग्रहण किए हैं। और ब्रिटिश संविधान से नागरिकता जो एकल है, संसदीय प्रणाली है, मंत्रिमंडल है, ये सारी व्यवस्था हमने ब्रिटेन से लिया है। और साथ ही में जो कलेक्टर वाला पद है वो भी हमने कहाँ से लिया है, ब्रिटेन से ही लिया है। संविधान के स्रोत से संबंधित हमने 37 प्रश्न देखे हैं। हम उम्मीद करते हैं कि अगर क्वेश्चन यहाँ से पूछा गया तो आप ज़रूर अपना क्वेश्चन सही कर पाएंगे। वीडियो में अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी है तो प्लीज़ आप लाइक करिएगा, और चैनल पर आप पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। मिलेंगे फिर से अगली एक बेहतर टॉपिक के साथ, जहाँ हम देखेंगे संविधान की कुछ चीज़ें और ऐसी चीज़ें जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की सबसे प्रबल संभावना है। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।